सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो आज हिंदी की कक्षा में श्रीमती सीमा पुलीर के साथ आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 10 की व्याकरण का दूसरा पाठ, जिसका नाम है वाच्य। अब तक आप लोगों ने पढ़ा रचना के आधार पर वाक्य भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उससे संबंधित अगर कोई भी संशय किसी का है तो वो आप लोग दूर कर लें, मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी व्याकरण का दूसरा पाठ, और जिसका नाम है वाच्य। अब बात आती है बच्चों कि वाच्य होता क्या है। कथन का विषय वाच्य कहलाता है। वैसे यहाँ अंग्रेजी में लिखा भी हुआ है वॉइस से आप लोग पहचान गए होंगे कि वाच्य क्या होता है, बोलने का विषय। अब देखिए वाच्य का अर्थ, बोलने का विषय, बोलने के विषय को वाच्य कहते हैं। हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है। मुख्य विषय अर्थात वाक्य में जो कहीं बात कही गई है उसका मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव। मुख्य विषय क्या है अर्थात कर्ता है, कर्म है या भाव। जिस क्रिया से ये पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं। अब देखते हैं हम उदाहरण के माध्यम से हम अच्छे से समझ लेंगे कि वाच्य क्या है। सोनिया खेल रही है। काम कौन कर रहा है? सोनिया। सोनिया हो गई कर्ता, खेल रही है क्रिया। दो ही चीजें हमारी हैं, कर्ता और क्रिया। तो इसमें मुख्य क्या है? क्रिया किस पर निर्भर है? कर्ता पर, क्योंकि खेल कौन रहा है? कर्ता, और कर्ता है हमारा सोनिया। तो वाच्य हमारा हो गया कर्तृ, क्योंकि कर्म तो है ही नहीं, कर्म होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ कर्तृवाच्य, क्योंकि क्रिया जो है वो कर्ता पर संबंध सीधे कर्ता से उसका है, इसलिए कर्तृवाच्य होता है। अब आते हैं हम वाच्य के भेद। वाच्य के भेद कौन कौन से हैं? दो प्रकार के हैं बच्चों। पहला कर्तृवाच्य और दूसरा है अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कर्तृ मतलब कर्ता। जहां कर्ता प्रधान होता है वहां कर्तृवाच्य होता है। देखिए इसमें कथन का केंद्र कर्ता होता है। कथन जो विषय है उसका कर्ता होता है, और कर्म जो है इसमें गौण होता है। जैसे इसमें कर्म यहाँ है ही नहीं, इसकी क्रिया, वैसे कर्म हो भी सकता है लेकिन उसका महत्व कम होता है। इसकी क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है, अकर्मक भी और सकर्मक भी। प्यारे बच्चों, मैं पाठ में आगे आप लोगों को बताऊंगी अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं को पहचानने का बहुत ही सरल तरीका। तो देखते रहिए। अब देखिए यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राजन सोता है। राजन कर्ता, सोता है क्रिया, कोई कर्म नहीं है तो क्रिया हमारी हो गई अकर्मक। कर्म नहीं है तो क्रिया अकर्मक। दूसरा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन कर्ता, पढ़ता है क्रिया, और ये पुस्तक निकल आया हमारा कर्म। जहां कर्म है वहां क्रिया हो जाएगी सकर्मक। तो कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है, लेकिन क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ना चाहिए।
वाच्य। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे भेद पर, जो दूसरा है अकर्तृवाच्य। नाम से भी जाहिर है कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, अकर्तृवाच्य जहां कर्ता प्रधान नहीं होता है। जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता है, लुप्त अर्थात समाप्त होता है या छिपा हुआ होता है, अंडरस्टूड होता है, कहीं कहीं दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है। जैसे पतंग उड़ रही है। अब पतंग ये हमारा क्या उड़ रही है? पतंग। पतंग हमारा कर्म हुआ, उड़ रही है इसकी क्रिया है, लेकिन उड़ाने वाला यहाँ नहीं है। लेकिन अंडरस्टूड है कि पतंग अपने आप तो उड़ेगी नहीं, उड़ाने वाला कोई ना कोई जरूर होगा। तो यहाँ पतंग, इससे पहले यहाँ हमारा कर्ता है, वो कर्ता हमारा लोप हो गया है कर्ता का, इसे ही कर्ता लुप्त होना कहते हैं। यहाँ कर्ता अंडरस्टूड है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। ये कर्म है, उड़ रही है क्रिया, कर्म है तो क्रिया हमारी सकर्मक हो गई और यहाँ कर्ता का लोप हो गया है। अब आते हैं अकर्तृवाच्य के भेद। अकर्तृवाच्य के भेद देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। दो प्रकार का होता है अकर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है? कर्तृवाच्य में हमने आप लोगों को बताया था जहां कर्ता केंद्र भाव में होता है, मुख्य भाव जो होता है वो केंद्र में कर्ता होता है। और कर्तृवाच्य जहां केंद्र में कर्म होता है वहां कर्मवाच्य होता है। ये समझने के लिए साधारण सी परिभाषा देखिए, यहाँ जहां वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म होता है वहां कर्मवाच्य होता है। इसमें कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य बनाने के लिए हम कर्ता के साथ में से लगाते हैं और के द्वारा लगा करके कर्मवाच्य बना लेते हैं। जैसे बच्चा दूध पीता है, ये एक वाक्य था। बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है। अब पहले जो वाक्य मैंने आप लोगों को बताया वो है कर्तरी, दूध पीता है। दूसरा बन गया इसका कर्मवाच्य हमने बनाया, तो ये कर्मवाच्य में बन गया बच्चे के द्वारा। यहाँ हमने कर्ता के साथ काम किया, बच्चे ने, वो बच्चा करता है, उसके साथ के द्वारा शब्द लगा करके वाक्य कर्मवाच्य में बदल दिया है। आप देखिए, जैसे ध्यान देख लीजिए, मोनू से गीत गाया गया, यहाँ हमने से लगा दिया है। मोनू ने गीत गाया, यहाँ मोनू से लगाया, तो यहाँ मोनू सिर्फ गीत गाने का माध्यम बन गया। यहाँ मोनू का महत्व अर्थात कर्ता का महत्व उतना नहीं है जितना महत्व गीत का है। क्या गाया गया? गीत। गीत हमारा कर्म है, तो क्रिया हमारी सकर्मक हुई और वाक्य हो गया कर्मवाच्य। अब दूसरा है अध्यापिका के द्वारा पढ़ाया गया। यहाँ ये वाक्य है कि अध्यापिका ने पढ़ाया, सरल वाक्य आपका बनेगा जो कर्तृवाच्य बन जाएगा, लेकिन के द्वारा पढ़ाया गया, के द्वारा लग करके यहाँ अध्यापिका जो शब्द है वो सिर्फ पढ़ाने का माध्यम है। यहाँ क्रिया जो है वो कर्म पर निर्भर है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया कर्मवाच्य। अब आते हैं इसका जो इसमें खास बात बच्चों होती है वो है कि कर्मवाच्य हमने आप लोगों को पढ़ाया कि कर्मवाच्य बनाने के लिए कभी कभी क्या होता है कि अकर्मक क्रियाओं से सकर्मक क्रिया जहां बनती है वो वाक्य भी सकर्मक
कहलाते हैं। जैसे सकर्मक क्रिया से व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य भी सकर्मक कहलाते हैं। जैसे दरवाजा खुल गया, खोलना और खुलना, इस खोलना से खुलना बनाया, अपने आप खुला है लेकिन क्रिया सकर्मक है। ऐसे ही गिलास टूट गया, तोड़ना और टूटना, इससे क्रिया यहाँ सकर्मक बनी है और वाक्य सकर्मक बन गया है। तो बच्चों ये आप लोगों को मैंने अभी पढ़ाया है वाच्य, और वाच्य का एक भाग कर्तरी और दूसरा भाग अकर्तरी। अब मैं जो है इसका थोड़ा सा आप लोगों को पुनरावर्तन करवा देती हूँ, इससे आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाए। तो वाच्य, वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय या कथन का विषय। परिभाषा इसकी है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, अर्थात कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, सोनिया खेल रही है, सोनिया करता है, खेल रही क्रिया है, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ा है तो वाच्य कर्तरी वाच्य बन गया है। इसके दो भेद होते हैं, कर्तरी वाच्य, अकर्तरी वाच्य। जहां कर्ता मुख्य केंद्र में हो या केंद्र भाव जिसका कर्ता हो वहां कर्तरी वाच्य, और जहां कर्ता गौण या लुप्त हो वहां अकर्तरी वाच्य। तो शब्द से ही पता चल रहा है। कर्तरी वाच्य में जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये कि इसकी क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है, लेकिन कर्म वाच्य की जो क्रिया है वो केवल सकर्मक होगी। इसकी क्रिया अकर्मक नहीं हो सकती, इसकी क्रिया केवल सकर्मक होगी। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी इसका अगला भाग जो है भाववाच्य। देखिए